नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है बंधन। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। वह 200 रुपए उसके हाथ पर रखते हुए बोली, पति से 8 साल पहले तलाक हो गया साहब। वह चल पड़ा, फिर चलते चलते बोला, तुम जैसी खुददार औरत के साथ तुम्हारे पति ने जरूर कुछ गलत किया होगा, तभी तो रिश्ता टूट गया होगा तुम्हारा। वह पीछे से बोली, नहीं साहब, पति तो अच्छा था, वक्त खराब था। अनुज मंडी में फल खरीदने आया था, मगर सब्जी मंडी में अपनी तलाकशुदा पत्नी को सब्जी बेचते देखकर ठिठक गया। काजोल के सामने जमीन पर थोड़ी सी सब्जी रखी हुई थी और वह उदास सी बैठी ग्राहकों का इंतजार कर रही थी। अनुज मन ही मन खुश होता हुआ बड़बड़ाया, कहती थी, तुमसे 100 गुना अच्छा पति मिल जाएगा, मगर इसे तो कोई हराम के खाने वाला मिल गया लगता है। तभी तो पत्नी से सब्जी बिकवा रहा है। वह ना चाहते हुए भी काजोल की तरफ ही चल पड़ा। काजोल बैठी सब्जी बेच रही थी। अचानक अनुज ने अपने चेहरे पर रुमाल बांध लिया। वैसे भी वह 8 सालों में बहुत बदल गया था। थोड़ा मोटा हो गया था, रंग भी साफ हो गया था। सूट बूट पहनने के कारण साहब ही लग रहा था, और चेहरे पर रुमाल बांधने के बाद तो पहचान में ही नहीं आ रहा था। पास जाकर देखा तो काजोल के पास थोड़े से आलू थे, जो हवा के थफेड़े खाकर पुराने से लग रहे थे। थोड़े से टमाटर थे, टमाटर बिल्कुल ताज़ा थे। एक लकड़ी की कैरेट में आम भी रखे थे, जिनके ऊपर सूखा घास होने के कारण वो ढंग से दिखाई नहीं दे रहे थे। थोड़ी सी हरी मिर्च और 4-5 नग धब्बे वाली फूल गोभी भी थी। बस सड़क के किनारे जमीन पर एक चादर बिछाकर उसी पर लगी छोटी सी दुकान में इतना ही सामान था उसके पास। अनुज ने गौर किया, वो बहुत ज्यादा दुबली पतली हो गई थी। चेहरे पर जरा भी रौनक नहीं थी, रंग पहले से सांवला हो गया था। एक बार तो उसे शक हुआ कि वह काजोल नहीं कोई और है, मगर उसके माथे पर बड़ा सा तिल देखकर वह आश्वस्त हो गया कि यह काजोल ही है। काजोल ने आशा भरी दृष्टि से उसकी तरफ देखा, फिर जल्दी में बोली, क्या चाहिए साहब? पड़ोस में सब्जी बेच रही एक महिला बोली, इसके पास तो बासी सब्जी रखा है साहब, ताजा सब्जी लेना है तो इधर आ जाइए। मगर काजोल जल्दबाजी में बोली, बासी नहीं है साहब, बस धूप के कारण थोड़ा पुराना लग रही है, वरना मैंने आज सुबह ही खरीदी है। काजोल के चेहरे पर बेबसी और मजबूरी के भाव देखकर अनुज का दिल धड़कने लगा। आखिर जिंदगी के 6 साल उसके साथ गुजारे थे उसने। तलाक जरूर हो गया था, मगर उन 6 सालों में कुछ यादगार और हसीन पल भी तो गुजरे थे। वह बिना बोले ही ऊपर से घास हटाकर आम देखने लगा। आम थे तो बहुत बढ़िया किस्म के, मगर उनमें भी सिलवटें पड़ी हुई थी, पुराने होने के कारण पिचके हुए भी थे। वो बोला, ये तो सचमुच खराब हो गए हैं। काजोल अधीर होकर बोली, नहीं साहब, खराब नहीं हुए, बस थोड़े से अलसाए हुए लग रहे हैं। ले लो ना साहब, शाम का वक्त है, सस्ता लगा दूंगी। वह वहां से जाने का नाटक करते हुए बोला, मैं जानता हूँ ये खराब हो चुके हैं, छिलका उतार कर देखो, अंदर से काले पड़ गए हैं। वह गिड़गिड़ाते हुए बोली, आप एक आम खाकर तो देख लो साहब, अगर खराब लगे तो मत लेना। 2 दिन से मेरी बेटी की तबीयत खराब चल रही है, इसी कारण दुकान ढंग से नहीं लगा पा रही हूँ। बेटी का नाम सुनते अनुज को झटका लगा। उसके सामने अपनी प्यारी सी बेटी का चेहरा उभर आया। तलाक के वक्त उसे आखिरी बार देखा था, तब वह केवल 4 साल की थी। अब तो 10 साल की हो गई होगी गुड़िया। वह एक आम उठाकर अनुज को देने लगी, मगर वह तो बेटी के ख्यालों में खो चुका था। बेटी की तबीयत खराब होने का समाचार पाकर उसके दिल में कुछ टूट कर बिखरने सा लगा। लो साहब, चख के देख लो। काजल की बात अनसुनी करके वह जल्दबाजी में बोला, सारे आम तोल दो। वह आश्चर्य से उसकी तरफ देखती हुए बोली, सारे? वह बोला, हाँ, सारे तोल दो। वह खुश होकर आम तोलने लगी। 8 किलो आम थे। वह 2 थैलियों में डालकर उसे देते हुए बोली, 100 रुपए किलो बेच रही हूँ, मगर आप 8 किलो पूरे ले रहे हैं, इसलिए
₹80 किलो के भाव से दे दो पैसे, कुल 640 रुपये होते हैं। आप ऊपर के 40 भी रहने दो साहब, 600 रुपये ही दे दो। तुम्हारी बेटी बीमार है इसलिए 100 रुपये किलो के भाव से पैसे ले लो। फिर 500 के दो दो नोट देकर अनुज जाने लगा। काजल ने पीछे से पुकारा, 100 रुपये किलो के भाव से जोड़ी, तब भी 800 रुपये ही होते साहब, अपने 200 रुपये तो वापस लेते जाओ। साहब वहीं रुक गया मगर बोला कुछ नहीं। काजल खड़ी होकर पास आई, फिर बोली, भीख नहीं चाहिए साहब, भीख ना मांगनी पड़े इसलिए तो ये दुकान लगाई है। तुम्हारा पति कुछ नहीं करता क्या? अनुज ने पूछा। वह 200 रुपये उसके हाथ पर रखते हुए बोली, पति से 8 साल पहले तलाक हो गया साहब। वह चल पड़ा, फिर चलते चलते बोला, तुम जैसी खुददार औरत के साथ तुम्हारे पति ने जरूर कुछ गलत किया होगा, तभी तुम्हारा रिश्ता टूट गया लगता है। वह पीछे से बोली, नहीं साहब, पति तो अच्छा था, बस मेरे दिन खराब थे। अब वह रुक ना सका, जल्दी वहां से दूर अपनी गाड़ी के पास चला गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, काजोल अपनी दुकान समेट रही थी। शायद उसकी आज की मजदूरी उसे पूरी मिल गई थी, इसलिए वह अंधेरा होने से पहले घर जा रही थी। अनुज का मन किया उसके पीछे जाए ताकि पता चले कहाँ रहती है। गुड़िया को देखने का उसका मन भी कर रहा था, इसलिए उसके दिल में एक खिंचाव सा महसूस होने लगा। काजोल ने तलाक के बाद किसी पुरुष से शादी भी नहीं की थी, ये बात भी उसके दिल में खटक रही थी। जब वह अपनी बची हुई सब्जी को एक झोले में रखकर घर की तरफ चल पड़ी, अनुज तब पैदल ही उसके पीछे हो लिया और उससे काफी दूरी का फासला बनाए रखकर वह धीरे धीरे चल रहा था ताकि वह उसे देख ना पाए। अनुज के दिमाग में एक ही सवाल बार बार शोर मचा रहा था कि काजोल कानपुर में आई कैसे। उसका घर तो दूर एक गांव में था जहाँ की उसके दो भाई भी रहते थे। उन्होंने बहन को अकेला कैसे छोड़ दिया? तलाक के वक्त तो बड़े उछल रहे थे दोनों। अनुज को काजोल के जवाब से थोड़ी तसल्ली हुई थी कि पति अच्छा था साहब, बस दिन ही खराब थे मेरे। मतलब वह आज भी उसे बुरा नहीं मानती। अचानक चलते चलते अनुज का दिल भर आया, आंखों से आंसू भी छलकने लगे थे। उसे याद आ रहा था जब एक रात काजोल ने कहा था, आप मेरे स्वाभिमान की रक्षा कर लेना जी, बाकी आपके साथ रहकर मैं सब कुछ सहन कर लूंगी। वह उसके स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर पाया था। अनुज के सामने उसकी भाभी ने उसे जलील किया और अक्सर ही किया करती थी। तब वह चुपचाप खड़ा रहकर सुनता रहता था। वह खुददार थी, बिना गलती के सर झुकाना उसे जरा भी पसंद नहीं था, इसलिए वह अपने मायके चली आई थी। उसके बाद भाभी की बातों में आकर अनुज ने उसे तलाक का नोटिस भिजवा दिया और उसकी दूसरी गलती तो रिश्ता ही तोड़ गई। वह भाई और भाभी की बहुत इज्जत करता था, उसे पत्नी से ज्यादा भाभी पर भरोसा था। काजल के साथ उसके जीवन के 4 साल बहुत अच्छे गुजरे थे, मगर 5वें साल कलह होने लगी थी दोनों के बीच। भाभी जब किसी बात पर गुड़िया को थप्पड़ लगा देती तो काजल को जरा भी अच्छा नहीं लगता था। गुड़िया तो जरा सी बच्ची थी, किसी को भी बुरा लगता इतनी नन्ही बच्ची को थप्पड़ लगा देना। इसी बात पर कलह बढ़ जाया करती थी। कलह और झगड़े के कारण काजल अलग होने का दबाव बना रही थी अनुज पर, लेकिन अनुज इस बात को पसंद नहीं करता था। अनुज के भाई और भाभी नहीं चाहते थे कि पुश्तैनी दुकान का बंटवारा हो। वो तो चाहते थे कि अकेले सब कुछ हड़प जाए, अनुज तक को कुछ देना नहीं चाहते थे। अनुज तो भाई के साथ दुकान पर बराबरी से काम करता था, मगर जब उसे और काजल को पैसे चाहिए होते थे तब भाभी से मांग कर ही लेने पड़ते थे। ये बात काजल को अच्छी नहीं लगती थी। काजल ने एक मेडिकल स्टोर से कुछ दवाइयाँ ली, फिर एक गली में चली गई। अनुज निश्चित फासला बनाकर उसके पीछे पीछे ही चल रहा था। चलते चलते वह शहर के बाहर की बस्ती में आ गई। कुछ दूर चलने के बाद वो एक पुराने से घर में प्रवेश कर गई, जिसमें कमरों के नाम पर दो खंडार से कमरे थे। वहां बाहर चौक में दो खटिया डली हुई थी, एक पर गुड़िया लेटी हुई थी, दूसरी खाट पर एक बुढ़िया लेटी थी। अनुज ने देखा, काजोल के पहुंचते ही वह बुढ़िया उठकर बैठ गई। दरवाजे के चीरे से उसने बुढ़िया का चेहरा देखा तो पहचान गया, वह काजोल की माँ थी, यानी अनुज की सास। साथ ही गुड़िया भी उठ गई थी। वह पहले से बड़ी हो गई थी, लेकिन बहुत कमजोर दिख रही थी।
उस पर नजर पड़ते ही अनुज के दिल से झरना सा बहने लगा। उसका दिल किया कि जाकर गुड़िया को अपने सीने से लगा ले। वो बेचैन होकर बहुत टाइम तक गुड़िया को देखता ही रहा और आंखों से आंसू उसके बहते ही रहे, मगर वो लाख चाह कर भी घर के अंदर जा नहीं सका। जल्दी ही वो वापस लौट पड़ा। उसे भाभी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, जो उसके हंसते खेलते घर को बर्बाद करने की जिम्मेदार थी। तलाक के समय भाभी कहती थी कि जल्दी तेरी दूसरी शादी करा दूंगी अनुज, मगर 8 साल हो गए, भाभी ने अभी तक कुछ नहीं किया। अभी तक वह वैसा ही जी रहा है, बिना पत्नी के, रंडवा सा। वह अकेला ही रहता था। यहाँ उसके भाई ने एक दुकान और 2 बेडरूम का घर खरीद कर उसे दे दिया था, ताकि धंधे को और आगे बढ़ाया जा सके। अनुज अकेला ही वह दुकान चला रहा था। घर भी ठीक दुकान के पीछे था। वो उस घर में अकेला ही रहता था। भाई भाभी उसे आगे भी बिना पत्नी के ही रखना चाहते थे, ताकि वह हिस्सा न मांग सके और बस जिंदगी भर कमा कमा कर उन्हें ही दे सके। उसका भाई हर हफ्ते दुकान पर आता और बचत के सारे पैसे लेकर चला जाता था। मगर कहते हैं ना कि ऊपर वाले के घर में देर तो है, अंधेर नहीं है। भगवान के संयोग से दोनों तलाकशुदा पति पत्नी एक ही शहर में रहने आ गए। अभी तक दोनों ने दूसरी शादी भी नहीं की थी। कुछ भी हो सकता था। अब अनुज रोज शाम को काजोल की दुकान पर जाने लगा। रुमाल से चेहरा ढककर वह दुकान पर जाता था। ढेर सारी सब्जी और फल भी खरीद लेता था काजोल से, जिससे कि काजोल ढंग से गुड़िया की परवरिश कर सके। वह सारा दिन सोचता रहता था, मगर बिना चेहरा ढके काजोल के सामने जाने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ती थी। जो सब्जी खरीद कर वो लाता, जितनी जरूरत होती थी उतनी सब्जी रख लेता था और बाकी बची सब्जियों को आवारा पशुओं को खिला दिया करता था। कुछ दिनों बाद जब अनुज का भाई हिसाब लेने के लिए दुकान पर आया, तब उसने पूछा कि बचत के सारे पैसे कहाँ खर्चे कर दिए। अनुज ने कहा, खर्च हो गए मेरे से। भाई गुस्से में आ गया, बोला, इतने सारे रुपए कहाँ खर्च कर दिए। अनुज ने हिम्मत से कहा, काम था, खर्च कर दिए। भाई बहुत नाराज हुआ, आज तक तो तुमने कभी भी फालतू खर्च नहीं किया, अब तुम्हारे अंदर ऐसे कौन से ऐब आ गए हैं। भैया गुस्सा क्यों कर रहे हो, तो काम तो मेरे ही थे, इसी में खर्च कर दिया, मेरी भी तो कुछ जरूरत हो सकती है। भाई बहुत गुस्सा था, बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती जो मुझसे जबान लड़ा रहे हो। अनुज ने शांति से कहा, जबान नहीं लड़ा रहा हूँ, शांति से एक बात बोल रहा हूँ। मैं कमाता हूँ तो खर्च भी तो कर सकता हूँ। यह घर और दुकान तो आपने मेरे नाम ही खरीदी है, इसलिए यह अब मुझे दे दीजिए। आपके पास पुश्तैनी घर और बड़ी दुकान है, उसकी कीमत यहाँ से बहुत ज्यादा है। आप पुश्तैनी जमीन जायदाद रख लीजिए और यह छोटा सा घर और दुकान आप मुझे दे दीजिए। अब मैं अकेला ही जीना चाहता हूँ। अब भाई ने उसे समझाने के स्वर में कहा, तू अनुज बात कैसी कर रहा है, मैं तुझे अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ। अभी तो मुझे तेरी शादी भी करानी है, तेरा फिर से घर भी बसाना है। भैया अब मेरी फिक्र करना छोड़ दो। आपने और भाभी ने मिलकर मुझे मेरी बीवी से अलग करवा दिया और मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया। 8 साल हो गए मेरी शादी को टूटे हुए, कहीं शादी की बात चलाई आपने। आप दोनों मेरी शादी करवाना ही नहीं चाहते थे, मुझे सिर्फ अपना नौकर बनाकर रखना चाहते हैं। अगर पापा मेरी शादी करवा कर नहीं मरे होते तो मेरी पहली शादी भी नहीं होने देते आप दोनों को तो फ्री में एक नौकर मिल गया, साथ में मेरी प्रॉपर्टी भी मिल गई है। आप क्यों मेरी शादी करेंगे। अब मैं खुद अपनी शादी कर लूंगा। आप दोनों भगवान के लिए अब मुझे मेरे हाल पर ही छोड़ दीजिए। और अगर कुछ और गलत करने के बारे में सोचा भी तो मैं गांव में आकर भी सारी प्रॉपर्टी में हिस्सा करवा लूंगा। बड़ा भाई समझ गया कि उसकी चालबाजी पकड़ी गई है। अब उसकी और उसकी बीवी की यहाँ पर दाल गलने वाली नहीं है। झूठे रिश्ते का नकाब उतर चुका था। भाई का हिस्सा मारकर अपने बेटों के लिए ज्यादा प्रॉपर्टी छोड़कर जाना चाहता था वह, मगर उसका यह सपना पूरा नहीं हुआ। इसलिए अब उसने चुपचाप वहां से निकल जाना ही सही समझा। अब अनुज भाई और भाभी के चंगुल से निकल चुका था। उसे काजोल और अपनी बेटी गुड़िया की बहुत याद आ रही थी, इसलिए दोपहर के समय ही वह काजोल की दुकान पर जा पहुंचा। उसने देखा कि आज काजोल ढंग के कपड़े पहनकर बैठी थी, इसके बावजूद उसकी आंखों से चिंता और उदासी साफ झलक रही थी। करीब जाते ही अनुज बोला, आपकी गुड़िया आप कैसी है।
काजोल उसे गहरी आंखों से घूरती हुई बोली, क्यों, वह आपकी बेटी नहीं है? सुनकर अचानक ही अनुज चौंक पड़ा। मुंह पर रुमाल बंधे होने के बावजूद भी काजोल ने उसे पहचान कैसे लिया? काजोल इसकी आंखों में देखते हुए बोली, रोज उसका हालचाल पूछने के लिए चले आते हो, मिल क्यों नहीं लेते हो गुड़िया से? क्या आपके भाई और भाभी ने मना किया है कि अपनी बेटी से भी ना मिलो? अनुज ने कहा, मैं भैया और भाभी से सारे रिश्ते तोड़ चुका हूँ। फिर चेहरे से रुमाल हटाते हुए भरी हुई आंखों से काजल से बोला, बहुत मन करता है उससे मिलने का, तो मिल लो। मैंने कभी मना किया है? रिश्ता तो मुझसे टूटा है, बेटी से थोड़े ना टूटा है। तुमने मुझे कैसे पहचाना? अनुज ने उससे पूछा। पत्नी रही हूं ना आपकी, पीछे की चाल देखकर मैं आपको पहचान सकती हूँ। पहले दिन ध्यान से नहीं देख पाई थी, मगर दूसरे दिन आपको पहचान लिया था। जब आप गुड़िया के बारे में हमेशा पूछते हैं तो आपकी आंखों में हमेशा दर्द दिखता है। वो एक पिता की आंखों में ही दिख सकता है। अपना चेहरा तो आपने छुपा लिया, मगर बेटी से मिलने की तड़प आपकी आंखें छुपा नहीं पाई। मैं मेरे घर का एड्रेस बताती हूँ, आप वहां चले जाना, गुड़िया से मिल लो। मैं शाम को ही घर आ पाऊंगी। वह काजल की तरफ देखते हुए बोला, नहीं, तुम साथ चलो, तभी उससे बात कर पाऊंगा। जब मुझसे दूर गई थी तब बहुत छोटी थी, अब वह मुझे नहीं पहचान पाएगी। काजल की आंखों में आंसू भर आए। उनको छुपाते हुए वह बोली, शादी की एल्बम आज भी मेरे पास है। रोज वह आपको देखती है, आपको जरा भी नहीं भूली है। देखते ही पहचान लेगी। लेकिन अनुज विनती भरे स्वर में बोला, नहीं, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे साथ ही उससे मिलना चाहता हूँ। अरे साहब, क्यों गरीब के पेट पर लात मार रहे हो? मेरा धंधे का टाइम है। अगर आपके साथ गई तो सारा सामान ऐसे ही पड़ा रह जाएगा, कुछ भी नहीं बिकेगा। अनुज बोला, सारे सामान का पैसा मैं अभी देता हूँ, लो, लेकिन तुम मेरे साथ चलो प्लीज। आज के बाद तुम्हें मैं कभी परेशान करने नहीं आऊंगा। ये सुनकर काजल को थोड़ा धक्का लगा। फिर बोली, क्यों, आपकी दूसरी पत्नी यहाँ से आने से मना करती है क्या? उसने उदासी भरे स्वर में कहा, मैंने दूसरी शादी नहीं की है। ये बात सुनते ही न जाने क्यों काजल के दिल को भी थोड़ी राहत मिली। फिर वो उसके साथ जाने के लिए राजी हो गई। अपनी दुकान बाजू वाली को संभालने के लिए बोलकर उसके साथ गाड़ी में बैठ गई और घर की ओर रवाना हो गई। रास्ते में काजल ने पूछा, आप इस शहर में क्या कर रहे हो? अनुज अनुज ने सारी बात बताई और वह यह भी बोला कि अब वह इसी शहर में रहने वाला है, हमेशा के लिए। भाई भाभी से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ लिया है। काजल सोचने लगी कि काश रिश्ता उनका पहले टूट गया होता, तो आज हम दोनों साथ साथ रहते होते, हमारा तलाक नहीं हुआ होता। हमारा रिश्ता तो भाई भाभी के कारण ही टूटा था। तुम यहाँ कैसे आ गई? वह उदासी भरे स्वर में बोली, भैया और भाभीियों के ऊपर बोझ बन गई थी मैं। शुरू शुरू में सब कुछ ठीक था, लेकिन बाद में सबकी असलियत सामने आने लगी। शुरू शुरू में भाइयों ने भी साथ दिया, लेकिन बाद में फिर वो भी भाभीियों के साथ हो गए। आपको तो पता है, कुत्तों की तरह फेंकी हुई रोटियां मैं नहीं खा सकती थी। जिस घर में मैं रहती हूँ वह घर मेरे मामा का है। मामा का परिवार अब इस शहर में नहीं रहता है, वो लोग दिल्ली में रहते हैं। घर की चाबी माँ के पास थी, इसलिए हम लोग यहाँ रहने आ गए। घर पुराना है और हम लोग किराए भी नहीं दे सकते, यहाँ किराया देना नहीं पड़ता है, इसलिए इधर ही रहते हैं। फिर अनुज ने झिझकते हुए पूछा, एक बात पूछूं काजल? पूछिए ना, क्या आज भी तुम्हें मेरी याद आती है? काजल ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। अनुज शायद देख नहीं पाया कि काजल की आंखें आंसुओं से डबडबाई हुई थी। वह बाहर देखते हुए बोली, अब किसी की याद नहीं आती है। सुबह से शाम तक बस इसी बात की चिंता रहती है कि रोटी कैसे कमाई जाए। इसी में दिन निकल जाता है सारा। उसका जवाब सुनकर वह बहुत मायूस हो गया और रास्ते भर फिर चुप ही रहा। काजल रास्ता बताती गई और सीधे उसी रास्ते पर चलता गया। वह जरा भी काजल को आभास नहीं होने देना चाहता था कि वह पहले भी यहाँ आ चुका है, उसका पीछा करते करते। घर में घुसते ही अनुज का दिल अंदर ही अंदर से तड़पने लगा, क्योंकि घर की हालत वाकई बहुत खराब थी। जगह जगह से प्लास्टर निकले हुए थे, दीवारें कमजोर थी। काजोल आगे आगे चल रही थी। कमरे के पास पहुंचकर वो बोली,
गुड़िया, देखो कौन आया है तुमसे मिलने। गुड़िया अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। वह बाहर आकर उसे देखने लगी। काजल की माँ भी बाहर आ गई थी। गुड़िया उसकी तरफ टुकुर टुकुर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखे जा रही थी, लेकिन अनुज के पास नहीं आई। वह मम्मी के पास जाकर मम्मी से लिपट गई। काजल बोली, डर मत बेटी, ये कौन है तो समझ रही है। गुड़िया ने सिर हिला दिया। बोली, हाँ ये पापा है, मगर गंदे पापा है। इन्होंने आपको बहुत रुलाया है। गुड़िया बड़ी हो चुकी थी। उसे अच्छे तरह से सब कुछ समझ में आ रहा था। अनुज को जिस बात का डर था वही हुआ, इसीलिए तो वह अकेला नहीं आ रहा था, काजल को साथ में लेकर आया था। अनुज झिझकते हुए सास के पैर छूने लगा। सास भी एकदम 2 कदम पीछे हट गई। बोली, दूर रहो हमसे, हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है अब, इसलिए अब पैर छूने की भी कोई जरूरत नहीं है। अनुज नीचे ही बैठ गया। फिर भरी आंखों से दोनों हाथ फैलाकर बेटी को पास आने का इशारा करने लगा। उसकी आंखें कह रही थी कि एक बार गुड़िया मेरे सीने से लग जाकर। गुड़िया गुड़िया ने माँ की तरफ देखा। काजल ने इशारों ही इशारों में उसे पिता के पास जाने के लिए कहा। सुनकर गुड़िया दौड़कर अपने पिता के गले लग गई। अनुज के लिए यह पल स्वर्ग के सुख से कम नहीं था। वह अपनी रुलाई रोक नहीं पाया और फफक फफक कर रोने लगा। रोते रोते बोला, माफ कर दे मेरी गुड़िया रानी, मुझे माफ कर दे। जिंदगी के फैसले खुद लेने में मैंने बहुत देर कर दी, वरना आज तुम और तुम्हारी माँ मेरे साथ होते। फिर वह गुड़िया को उठाकर गाड़ी के पास लेकर आया। गाड़ी की डिक्की खोलकर बोला, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। एक बड़ी सी थैली में ढेर सारा सामान उसने डिक्की में रख रखा था। चॉकलेट, बिस्किट, खिलौने और कपड़े से थैला भरा हुआ था। वो एक एक सामान निकालकर गुड़िया को देने लगा। काजल गौर से देख रही थी। यह सोचकर उसका दिल जोर से धड़क रहा था कि उस थैली में से उसके लिए भी कुछ निकलेगा शायद। मगर पूरा थैला खाली हो चुका था। काजल के लिए कुछ भी नहीं था। काजल समझ गई कि वह सिर्फ यहाँ अपनी बेटी के लिए आया है। इतनी सारी चीजें पाकर गुड़िया बहुत खुश थी। काजल बोली, अब चलते हैं, मुझे दुकान पर भी जाना है। अनुज गुड़िया के सर पर हाथ फेरते हुए बोला, मैं फिर आऊंगा बेटी। काजल चुपचाप उसके बगल में बैठ गई आकर। दोनों चुप थे। काजल सोच रही थी कि इतना सब कुछ बिटिया के लिए लाए थे, उसी में से कुछ निकाल कर मेरा दिल रखने के लिए दे देते। तलाक हो जाने से सब थोड़े ही खत्म हो जाता है। वह गाड़ी चलाते हुए बोला, एक बात पूछूं काजल? क्या? अगर तुम्हारे लिए मैं कोई चीज लाता तो क्या वह तुम ले लेती? काजल तिरछी नजरों से उसे देखती रही। फिर बोली, जब लाते तब देखती, अब छोड़ो। फिर वो जल्दबाजी में बोला, लाया हूं, तुम वादा करो कि तुम ले लोगे, मना नहीं करोगे। सुनकर काजल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सोचने लगी कि ऐसा क्या चीज लाया है जो देते हुए इतना घबरा रहा है। वह अपने अंदर की बेचैनी को छुपाते हुए बोली, लाओ, दे दो, अब इतने प्यार से लाए हो तो मना कैसे कर सकती हो। मगर दोबारा कुछ लाए तो नहीं लूंगी। अनुज ने जेब से निकालकर मुट्ठी बांधकर उसकी तरफ हाथ कर दिया। काजल धड़कते दिल से हाथ आगे करके उसकी तरफ देखने लगी। अनुज ने जब उसके हाथ में वह चीज रखी तो वह खुशी से उछल पड़ी। कोई ऐसी वैसी वस्तु नहीं थी, वह एक मंगलसूत्र था। अनुज का दिल भी धक धक कर रहा था, घबराहट के मारे कि कहीं काजोल उसकी लाई हुई चीज को रिजेक्ट न कर दे, मना न कर दे लेने से। उसने घबराहट के मारे गाड़ी को साइड में रोक दिया। काजोल आश्चर्यचकित होकर बोली, ये क्या है? मना मत करना प्लीज काजोल, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। अनुज ने विनती भरे स्वर में कहा, बड़ी आस के साथ लाया हूं मैं अपनी सारी गलतियों की तुमसे माफी मांगता हूँ काजोल। मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूँ, इसलिए मुझे अपनों ने ही छल लिया और मेरी बेटी, मेरी पत्नी से मुझे दूर कर दिया। जब तुम्हें मेरी जरूरत थी तब मैं तुम्हारे साथ नहीं खड़ा था, लेकिन अब मैं वादा करता हूँ काजल कि मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। ये साथ अब मेरे मरने के बाद ही छूटेगा। अब हम फिर से नया संसार बसाएंगे। दोगी मेरा साथ? वहां गुड़िया की अच्छी परवरिश और सासू माँ का बुढ़ापा हम अच्छे से संवारेंगे। अचानक हुए इस वाकये से काजल स्टैचू बन गई थी। उसके मुंह से बोल नहीं फूट पा रहे थे।
वह बस एक टक मंगलसूत्र को निहार रही थी। अनुज आगे बोला, काजोल, एक काजोल, मैं तुम्हारा वही अनुज हूँ, मेरे हाथों का तकिया बनाए बिना रात को नींद नहीं आती थी। प्लीज मना मत करना, मान जाओ, मैं तुम्हें ऐसी जिंदगी जीते हुए नहीं देख सकता। जब से मैं तुम्हें इस हाल में देख रहा हूँ, मैं रोज रोता हूँ। कहते हुए वो वाकई रोने लगा। काजोल मंगलसूत्र को मुट्ठी में बंद करते हुए बोली, तब तलाक के कागजों का क्या होगा? फाड़ देंगे, अनुज रोते हुए बोला। काजल उसे वापस मंगलसूत्र देने लगी। अनुज ने बहती आंखों से उसे देखा और अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। काजल ने कहा, जब लाए हो मेरे लिए तो अपने हाथों से ही पहना दो ना। इतना सुनते ही अनुज खुशी से उछल पड़ा। उसने मंगलसूत्र तुरंत ही काजल के गले में पहना दिया। खुशी के मारे दोबारा उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसकी रुलाई और ज्यादा फूट पड़ी। काजल की आंखों में भी आंसू थे, वह भी सुबकने लगी। थोड़ी देर वो दोनों इसी तरह से खड़े रहे। आखिर काजल ने उसे याद दिलाया गाड़ी स्टार्ट करने के लिए। तब उसने गाड़ी शुरू की। काजल ने अब उसका हाथ पकड़ लिया, बोली, अब दुकान पर नहीं जाना, अपने घर ले चलो। अनुज ने वापस गाड़ी काजल के घर की तरफ घुमा दी। वहां से गुड़िया और अम्मा को भी गाड़ी में बिठा लिया और अपने फ्लैट की तरफ चल दिया। अभी तक वह मकान मकान ही था, अब काजल के पैर पड़ेंगे तो वह मकान से घर बन जाएगा। मित्रों, कई बार दूसरों की बातों में आकर व्यक्ति अपना जिंदगी भर का नुकसान कर बैठता है। इसलिए कभी कभी बहुत जरूरी होता है कि आप सुनो दुनिया की, लेकिन करो मन की। पूरा विचार करने के बाद ही ऐसे बड़े बड़े निर्णय लेने चाहिए, वरना कितने ही साल जिंदगी के यूं गुजर जाते हैं। और जरूरी नहीं कि हर एक की जिंदगी में दोबारा ऐसे मौके आ जाए कि उनकी जिंदगी संवर जाए। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी बंधन। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ये भी बताइएगा कि क्या अनुज अपने भाई भाभी के कहने में आकर जैसे रहता था वो सही है, या उसकी पत्नी का स्वाभिमान सही था? क्या उसकी पत्नी को अपने घर में अपमान सहते हुए भी वहीं रह जाना चाहिए था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।